राजस्थान, राजाओं का देश, महलों का देश और तेज धूप का देश। लेकिन इसके दिल में छुपा था एक राज जो रात के अंधेरे से भी ज्यादा काला था। ये कहानी है धनीरामगढ़ गांव की, जहां एक किला था। कोई आम किला नहीं, बल्कि एक भूतिया किला। इसकी दीवारें पुरानी कहानियां बयान करती थीं। कहानियां एक जिन्न की, ताकतवर और बदले की आग में जलने वाला, जो इसी किले में कैद था। गांव वाले इस किले से डरते थे। जैसे कोई बीमारी हो, वैसे इससे दूर रहते थे। सूरज ढलने के बाद कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। किला लंबा खड़ा था, धनीरामगढ़ पर एक डरावनी परछाई डालता हुआ। यह जिन्न की एक निरंतर याद दिलाता था, जो अपनी ताकत दिखाने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। किले की टूटी दीवारें ऐसे लगती थीं जैसे किसी भयानक जानवर के मुंह में दांत हो। इसकी खाली खिड़कियां आंखों की तरह चुपचाप और बुरी नजर से गांव को देख रही थी। यहाँ की हवा हमेशा भारी रहती थी, दहशत से भरी हुई। यहाँ तक कि सबसे बहादुर इंसान भी खुद को इस एहसास से नहीं बचा पाता था कि उसे कोई देख रहा है, परख रहा है और उसे कमतर आंक रहा है। धनीरामगढ़ में 4 दोस्त रहते थे, अजय, रोहित, संजय और दीपक। वो 4 तत्वों की तरह थे, अविभाज्य और हमेशा चुनौती के लिए तैयार। भूतिया किला अपने डर के साये के साथ हमेशा से उन्हें अपनी ओर खींचता था। वो अक्सर गांव के कुएं के पास बैठकर जिन्न और किले के बारे में सुनी हुई कहानियां बांटते थे। चलो किले चलते हैं, चलो खुद इस जिन्न को देखते हैं। उसके शब्द हवा में गूंज उठे, दिलेरी और थोड़ी लापरवाही से भरे हुए। रोहित, संजय और दीपक हैरान रह गए। उनकी आंखों में डर की झलक दिखाई दी, लेकिन रोमांच की चाह उससे कहीं ज्यादा थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा, उनके बीच बिना कुछ बोले बातचीत हो गई। आखिरकार उन्होंने हाँ में सर हिलाया। उनके चेहरों पर उत्साह और घबराहट का मिला जुला भाव था। फैसला हो गया था। उन्होंने अगली पूर्णिमा की रात को किले में जाने का फैसला किया। उन्हें क्या पता था कि वो एक ऐसे बुरे सपने में कदम रख रहे थे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे जैसे वो मनहूस रात नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे उनके दिल तेजी से धड़कने लगे, उत्सुकता और डर का संगीत बजाते हुए। पूर्णिमा की रात धनीरामगढ़ गांव पर एक अजीब सी रोशनी बिखेर रही थी। हवा रुकी हुई थी, मानो अपनी सांसें रोक रखी हो। चारों दोस्त, जिनके पास हथियार के नाम पर सिर्फ उनकी हिम्मत और एक टिमटिमाता हुआ लालटेन था, भूतिया किले के विशाल दरवाजे के सामने खड़े थे। भारी दिल से अजय ने किरकिराते हुए दरवाजे को धक्का देकर खोला। जंग लगे कब्जों ने विरोध में आवाज की, रात के सन्नाटे को चीरते हुए। जैसे ही वो अंदर कदम रखते हैं, एक तेज ठंडी हवा ने दरवाजे को उनके पीछे बंद कर दिया। वो फंस चुके थे। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। आंगन चांदनी में नहाया हुआ भयानक रूप से शांत था। टूटे हुए खंभे लंबी नाचती हुई परछाई बना रहे थे। सिर्फ उनके दिलों की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी, जो उनके कानों में गूंज रही थी। उनके हर कदम पर धूल के बादल उठते थे, जो उनके चारों ओर छोटे छोटे भूतों की तरह घूम रहे थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, दीवारों से अजीबोगरीब फुसफुसाहटें आने लगी। हवा और ठंडी हो गई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। लालटेन की लौ हिंसक रूप से टिमटिमा रही थी, जिससे अजीबोगरीब परछाई बन रही थीं, जो उनके चारों ओर नाच रही थीं। डर, ठंडा और चिपचिपा उनके दिलों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। अचानक उनके पैरों के नीचे जमीन हिल गई। हवा में ऊर्जा की गड़गड़ाहट हुई और फिर उनकी डरी हुई आंखों के सामने हवा में से एक आकृति प्रकट हुई। ये जिन्न था। मूर्ख प्राणियों, तुम मेरे घर में घुसपैठ करने की हिम्मत करते हो। अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। जिन्न उन पर ऊंचा खड़ा था। उसका रूप धुएं की तरह बदल रहा था और घूम रहा था जैसे किसी बुझती हुई आग से निकल रहा हो। डर के मारे उनकी आवाजें बंद हो गईं। वो भागना चाहते थे, जिन्न के गुस्से से बचना चाहते थे, लेकिन उनके पैरों में जान नहीं थी। तुम फंस चुके हो और अब तुम्हारी आत्माएं मेरी हैं। जिन्न ने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली में आग का एक गोला फूट पड़ा। गर्मी तेज थी, दम घोंटने वाली। दोस्तों ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अंत के लिए खुद को तैयार करते हुए। वो शेर की मांद में घुस गए थे और अब शेर दावत उड़ाने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे ही जिन्न अपनी ताकत दिखाने वाला था, रोहित को कुछ याद आया। उसकी दादी, जो गांव की एक समझदार महिला थी, ने उसे एक छोटी सी सजी हुई बोतल दी थी,
और उसे चेतावनी दी थी कि किले में जाते समय इसे अपने पास रखना। रुको। रोहित चिल्लाया, उसकी आवाज कांप रही थी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और बोतल निकाली। यह छूने में ठंडी थी, एक अजीब सी ऊर्जा बिखेर रही थी। जिन्न रुक गया, उसकी ज्वलंत निगाहें बोतल पर टिकी हुई थी। रोहित ने बोतल का ढक्कन खोला और उसमें से एक तेज रोशनी निकली। जैसे ही रोशनी ने उसे अपनी चपेट में लिया, उसे वापस अपने अलौकिक रूप में जाने के लिए मजबूर कर दिया। जिन्न दर्द और गुस्से में दहाड़ उठा। फिर रोशनी घुमड़ी और सिकुड़ गई, तब तक सिकुड़ती रही जब तक कि वह बोतल में समा नहीं गई। रोहित ने जल्दी से बोतल का ढक्कन बंद कर दिया, जिन्न को अंदर कैद कर लिया। किले में सन्नाटा छा गया, दमनकारी हवा हल्की हो गई। जिन्न चला गया था, उसका आतंक का शासन आखिरकार खत्म हो गया था। दोस्तों ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरे सदमे और राहत से पीले पड़ गए थे। उन्होंने मौत को सामने